साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। आज के इस खास दिन पर मैं आज आपके साथ में जो बातचीत करने जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में इन दिनों में आप 22वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है और मिशन सितंबर का आगाज है। तो इसलिए आज जो विषय मैंने चुना है उसमें मैं भूमिका के तौर पे आपको डायरेक्ट सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड का विजन दूंगा, थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का विजन दूंगा और फिर आरसीएम के बारे में हम थोड़ा सा बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का मेन एजेंडा रहेगा मास्टर की ऑफ योर सक्सेस। आप किस तरह से इस बार की एनिवर्सरी में अपनी पिन बदल सकते हैं, उसके ऊपर मेरी खुल के चर्चा होगी। और आज एक बिल्कुल यूनिक पहलू मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए मीटिंग को आखिरी तक पूरा ज्वाइन करें। और बिल्कुल आपको बहुत ही शानदार मतलब एकदम यूनिक ऐसा कंसेप्ट जो किसी किताब में ना मिले, किसी डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेनर के माध्यम से या किसी भी मोटिवेटर के माध्यम से जो चीज़ नहीं मिल पाती है, उसको आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से आज आपके बीच में वो चाबी देने वाला हूँ। यूँ तो आप सबको पता है और जो भी साथी टच में है कि इन दिनों में डायरेक्ट सेलिंग धूम मची हुई है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात है। और क्योंकि सब लोगों को अभी समझ में आ रहा है, समय ने सबको समझा दिया है कि पैसिव इनकम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से, और अब सभी लोग मानने लगे हैं कि आने वाले भविष्य का ये सबसे बड़ा बिजनेस, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। वर्तमान में यूएसए, अमेरिका में ये सबसे बड़ा मार्केट है इसका। जापान और चाइना में इसका सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। और उसके पीछे रीजन रहता है कि वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग, वहाँ के बड़े लोग, वहाँ के मेन पर्सनालिटी जब किसी बिजनेस के बारे में अपने कमेंट्स देते हैं, वो इस बिजनेस को समझते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आप देखिए कि आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। आप बिल क्लिंटन जो कि हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, रहे कि योर इंडस्ट्री गिव ए चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब कितना बढ़िया स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है। और मतलब अगला स्टेटमेंट आप देखेंगे, योर स्ट्रेंथन आवर कंट्री। मतलब आप एक कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो दुनिया के महान लेखक है कि इन माई 40 years ऑफ वर्किंग विथ पीपल, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने बहुत इंप्रेस किया उनको, जो पूरी दुनिया को ट्रेन कर रहे हैं उनको वो इंप्रेशन आ रहा है। उसका परिणाम ये है कि वहाँ पर इनकम के जो एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे ये इंडस्ट्री वैधानिक तौर पर बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वहाँ पर आज जो इनकम के एग्जाम्पल है, एक महीने की इनकम, 1 मंथ इनकम 6 करोड़ 23 लाख, 5 करोड़ 35 लाख, 5 करोड़ 24 लाख, 4 करोड़ 77 लाख। दोस्तों मैंने और काफ़ी बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो मेन बात आज आपको समझनी है कि अभी पिक्चर बदल रही है, अभी सीन बदल रहा है। अब ये बातें जो पहले, वो वैसे तो हम काफ़ी चीज़ों में विदेशों को फॉलो करते हैं, लेकिन अभी पिक्चर बदल रही है। अभी जब से 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई, वर्तमान में कानून बनाए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, यूनिवर्सिटियों में, डिग्री कॉलेजों में पढ़ाइयाँ चालू हुई, मतलब सारा फोकस जब इधर से होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये इंडस्ट्री की अहमियत, पावर सरकारों को भी समझ में आने लगी, नीति नियंताओं को, नीति आयोग के लोगों को। तो आप देखेंगे कि उस तरह की चर्चाएं भी हमारे यहाँ पर रेगुलर होने लगी। और मतलब आप देखेंगे कि रेगुलर हमारे चाहे वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, या डायरेक्ट सेलिंग का फेयर मंत्री, आप देखेंगे न्यूज मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा बड़ा मीडिया, मतलब वो इसकी बात की चर्चा करने लगी कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रबुद्ध लोग, बहुत बड़ी संस्थाएं, और हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो, तो अभी उसका परिणाम ये है कि भारत में अभी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ रेट में है। मतलब बहुत ही शानदार ग्रोथ रेट में है। बस ये लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनको ये बात समझ में नहीं आती, उनको अभी भी नहीं आती है, आगे भी नहीं आएगी। क्योंकि दुनिया की आदत है, वो टीवी से, अखबार से प्रभावित होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खबरें टीवी में नहीं आती, अखबार में नहीं आती, ये बाजार में नजर नहीं आता। ये तो जब आरसीएम की या सिस्टम की मीटिंग होती है, वहीं ये दिखाई देता है। तो बिल्कुल आपको, लेकिन आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां, मिनिस्ट्रीज, रिपोर्ट्स ये बात कह रही है, और बहुत मतलब ऑथेंटिकेटेड तौर पे कह रही है कि इंडिया 2037 के पहले पहले पूरे विश्व में
सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाला कंट्री बनने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों। जो भारत काफी नीचे के नंबर पे था, अब वो कंट्री नंबर वन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बनने जा रहा है। और ये 138 करोड़ देशवासियों या 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है। और मैं आपको बहुत खुले दिल से कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की रफ्तार जो आज बनी हुई है, इसको रोकना अब नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है। और अब ये बहुत तेजी से, क्योंकि सबका फोकस इधर आ चुका है, सबको समझ में आ चुका है। और बल्कि मैं और ठीक से कहना चाहूँ, जैसे जैसे हमेशा आपने देखा कि युग परिवर्तन होते हैं, तो ये युग परिवर्तन की आंधी है। और युग परिवर्तन की आंधी जब भी आती है ना, तो उससे कोई बच नहीं पाता। देखो, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, युग परिवर्तन की आंधी से कोई भी नहीं बच पाता है। आप, अगर, मैं बहुत लंबा तो नहीं जाना चाहता, लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन आप याद करो उस युग को कि जब प्लास्टिक का युग आया, प्लास्टिक की शुरुआत हुई, तो आज आप गौर करो कि कौन है जो प्लास्टिक से बच पाया। और आखिरी में फिर मोबाइल का युग आया, बीच के बहुत सारे युग है, मैं सबकी चर्चा नहीं करना चाहता। तो मोबाइल के कौन मोबाइल से बच पाया। जब कोई आंधी आती है, युग परिवर्तन की आंधी जब आती है, तो वो किसी को छोड़ के नहीं जाती। बस अंतर यही है, कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को समझकर उस अपॉर्चुनिटी को अवसर में बदलते हैं, और कुछ लोग उसके कस्टमर बन के रह जाते हैं, या उसमें दूसरों को कमाई देने वाले बन जाते हैं। और ये बात बहुत बड़े लेखक की, जो कि इंटरनेशनली रिनोड है, उनका ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रिच पीपल वो हमेशा नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं। कुछ लोग पैसा खर्च करके नेटवर्क बनाते हैं, और आप लोग काम करके, नॉलेज लेके नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपके सामने एग्जांपल रखूं, दूध बेचने वाला कभी अमीर नहीं बनता, लेकिन अमूल ने नेटवर्क बनाया। और सबसे बड़ा एग्जांपल जोमेटो और स्विगी का जो एग्जांपल है, उन्होंने एक रेस्टोरेंट नहीं खोली, लेकिन आज अपने नेटवर्क के दम पर वो बहुत नंबर वन बन गए। ओला ने बिना कोई अपनी टैक्सी खरीदे वो नंबर वन बन गए। ओयो का आपके सब एग्जांपल। और एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आरसीएम में चुना, ये पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे यानी, और आज आरसीएम में नेटवर्क के बनाकर इन्होंने भी और कुछ नहीं किया, नेटवर्क बनाया, अपने को परिवर्तन किया। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग न केवल हमारे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, और खास तौर से भारत खास के लिए बहुत बहुत बड़ी उम्मीद की, आशा की किरण है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है भारत, युवा लोगों का देश है। और युवा लोगों की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने की जो बात है, वो कोई डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो वो बहुत बड़ा है। और वर्ल्ड वाइड जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखते हैं हम, तो उसमें इंडिया सबसे कमजोर कंट्री पड़ता है। मतलब इंडिया में आप देखेंगे तो यूएसए देखेंगे, रशिया देखेंगे, ब्राजील देखेंगे, लेकिन इंडिया में 46% लोगों के पास रोजगार है। ये तो आंकड़े पहले के हैं। आज अगर कोविड के बाद की सिचुएशन देखेंगे, तो शायद इन आंकड़ों में और कुछ भयावहता मिलेगी, क्योंकि डाटा जब तक के मिलते हैं हम वही दे पाते हैं आपको। तो ये, और ये एक अवसर के रूप में बनता है। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड का हाईएस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री बन के ये दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है। और ये बात 2037 के बारे में मतलब घोषणाएं भी हो चुकी है आधिकारिक तौर पे। और अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो ही ऑल ओवर द वर्ल्ड की सिचुएशन, लेकिन अब जो बात मैं करूंगा आरसीएम के बारे में, वन ऑफ द बिगेस्ट एमएलएम कंपनी इन द कंट्री। बहुत डिटेल में इस विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का विषय मेरा अलग है। जिसके पास में 43 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और 22 साल का डायरेक्ट सेलिंग का, एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, जिसने अपने अनूठे प्रयासों से डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान दी, नई परिभाषा दी, नए आयाम तैयार किए, नए मुकाम तैयार किए, पूरी डायरेक्ट सेलिंग को एक रेपुटेशन दी। उस आरसीएम के नंबर वन होने का मैं आपको मेरी तरफ से अपने तथ्य रखता हूं। और अब यहाँ आगे क्या, आगे देखो, आरसीएम अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के मामले में आरसीएम सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में नंबर वन है। मतलब वो सभी जगहों, उत्तराखंड और गुवाहाटी के प्लांट और हेड ऑफिस, या मतलब अपने मेन ऑफिस सेटअप के मामले में वो नंबर वन है।
और डिलीवरी सिस्टम वितरण व्यवस्था के मामले में 160 डिपो, 10,000 वंडर क्विक वे और डिस्प्ले वॉल जैसा एक यूनिक कंसेप्ट, इसके मामले में हम लोग नंबर वन है। और इस तरह की यूनिक डिलीवरी सिस्टम के मामले में हम नंबर वन है। और ग्रोथ के मतलब रेगुलर कंसिस्टेंट ग्रोथ के मामले में हम नंबर वन है। यानी हम सबसे बड़ी कंपनी होने का हक रखते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास है। आंकड़ों के साथ बात करूं मैं और डिटेल में, तो आंकड़ों के साथ हम बेस्ट है, नंबर वन है। विजन के साथ बात करूं तो विजन के मामले में आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य, रक्षा और स्वावलंबन जैसे 20 साल पहले दिए गए नारे आज की जरूरत है। तो विजन के मामले में हम बेस्ट हैं। और अभी तो हम आज आपके साथ बात डिजिटली कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली जब हमारी मीटिंगें हुआ करती तो ऐसा ह्यूज मतलब इंडिया की टॉपेस्ट मीटिंगों के मामले में भी हम लोग नंबर वन हैं। और मतलब हमने इन अपनी मीटिंगों की ताकत पर बहुत सारी कंपनियों को पछाड़ा है। बस आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ साथियों, हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो आरसीएम में मात्र एक प्रोडक्ट था, कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई ऐसे बड़े एग्जाम्पल नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा कोई बड़ा सेटअप नहीं था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हम लोगों की मेंटेलिटी उस समय की मेंटेलिटी है। लेकिन आज हमें इस नए परिप्रेक्ष्य में एकदम नई मेंटेलिटी के तरीके से सोचना है, और जिसे मैंने नाम दिया न्यू माइंडसेट। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक मोबाइल खरीदने की बात आई तो मैंने बेटे को बोला, तो बेटे ने कहा पापा अब तो 4G भी नहीं, अब तो 5G लेना पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट अब 5G का ज़माना आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, अब हमें भी अपने माइंड सेट को 5G में कन्वर्ट होना, क्योंकि ज़माना अब कुछ अलग आ रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग के मामले में बहुत सारी बातें नहीं हो रही है। और मैं आपको एक इंटरनल और पर्सनल बात बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में घुसने वाले हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन की सिस्टम आने वाले हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 2025 के पहले आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, कितना बड़े मुकाम पे जा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। आपको ध्यान होगा कि जब ज्वेलरी इंडस्ट्री बढ़ती है तो लोग ज्वेलरी में कूदते हैं, जब प्रॉपर्टी लाइन बढ़ती है तो लोग प्रॉपर्टी लाइन में कूदते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, बहुत सारे बातें आएगी। तो आप अगर उससे पहले अपनी पोजीशन बनाते हैं, इट्स अ ग्रेट सिचुएशन फॉर यू। और फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा ये होता आया है, और मैं आरसीएम में अपने अनुभवों से देख रहा हूं, 3 तरह के लोग इस बिजनेस में, या डायरेक्ट सेलिंग में कहूँ या आरसीएम में कहूँ, आते हैं। पहली किस्म के लोग जो इस बिजनेस को लॉटरी समझते हैं, मतलब वो उनको लगता है कि पहले जो लोग आए और जो लोग टॉप लेवल पे पहुंच गए, जो आज करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, उन लोगों की तो लॉटरी लगी है, उनकी किस्मत जोरदार थी इसलिए उनका चला। ये उनकी एक कन्फर्म मेंटेलिटी रहती है। दूसरी तरह के लोग जो मिलते हैं वो सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छे लोग आ जाएंगे और मैं इस बिजनेस में चल जाऊंगा। वो मतलब हमेशा इसी संभावना में रहते हैं। मुझे प्राय लोग अपनी बातचीत में कहते भी रहते हैं, सर अब की बात मेरा बिजनेस बहुत शानदार चलेगा, मुझे अच्छे लोग मिल गए। मतलब ये मतलब प्रॉपर मेंटेलिटी नहीं कहूँगा मैं इसको। लेकिन दोस्तों, तीसरी तरह के लोग आते हैं इस बिजनेस में, जो इस बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ाते हैं, इस इंडस्ट्री को एक कैरियर के तौर पे देखते हैं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ कैरियर के तौर पे प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को वो सीखते हैं और सिखाते हैं, वो मदद लेते हैं और मदद देते हैं। वो हर एंगल से इस बिजनेस के प्रति कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। वो इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर देखते हैं, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, वो इसको एक प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं, और सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं। वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, टीम के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और उन्हीं के दम पर ये इंडस्ट्री आज इस मुकाम पर है। तो और मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल व्यूज बात करूं तो आरसीएम को मैं ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑन अर्थ मानता हूं। ये एक मिरेकल बिजनेस मानता हूं मैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं गॉड प्लान का नाम देता हूं, क्योंकि जो बातें इसमें मैं देखता हूं, जिस तरह की चीजें मैं आज इसमें देख रहा हूं, मतलब ऐसी प्रोडक्ट रेंज, मतलब जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती डायरेक्ट सेलिंग में, वो प्रोडक्ट रेंज का आना, ये मिरेकल और गोल्ड प्लान हो सकता है कि जिस काम से मतलब 65 लाख करोड़ का कारोबार लगभग बिचौलिए जिन प्रोडक्टों का कर रहे हैं, और जिसकी वजह से 32 लाख करोड़ रुपया मतलब बिचौलियों के घरों में जा रहा है,
उन प्रोडक्टों को ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाली ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है। और ये अपने आप में गौरव और गर्व की बात है, गरिमा की बात है। हम अगर इस बात को थोड़ा सा ठीक से समझें, सीरियसली समझें, तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है और हम भारत की व्यवस्था बदल सकते हैं। बिचौलियों की जगह मार्केट को डायरेक्ट सेलिंग के हाथ में ला सकते हैं। आरसीएम वो कंपनी है जिसने सामान को सम्मान में बदल दिया। बाजार के सामान केवल सामान होते हैं, लेकिन आरसीएम के सामान तो हमारे लिए सम्मान है, क्योंकि यही हमें आरसीएम के बड़े बड़े लेवल दिलाते हैं। ये खरीदारी अब खरीदारी नहीं बल्कि खुददारी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, हमारी किस्मत का प्रोडक्शन है, हमारी तकदीर का प्रोडक्शन है, हमारे भविष्य का प्रोडक्शन है, हमारे फ्यूचर का प्रोडक्शन है, हमारी कामयाबी का प्रोडक्शन है। अरे बाजार की साबुन तो केवल तन का मेल मिटाती है, पर आरसीएम की साबुन तो तन का मेल भी मिटाती है, मन का मेल भी मिटाती है, जिंदगी को भी चमकाती है, गरीबी को भी हटाती है, गरीबी को जड़ मूल से हटाती है। ऐसे मतलब एक से एक बढ़ के बातें मैं बोल सकता हूँ। और आरसीएम की जो खास विशेषताएं, ये अपने आप में इसमें कुछ यूनिकनेस है, यूनिकनेस है। इसकी जो यूएसपी है, इसका जो डीएनए है, उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में कभी किसी के साथ कंपैरिजन की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जो काम आरसीएम कर सकता वो कोई और कर ही नहीं सकता। पूरे भारत के हर कोने में कोई कंपनी जा सकती है, कश्मीर से कन्याकुमारी कच्छ, तो उसका नाम है आरसीएम। ये इसकी यूएसपी है। उसके पीछे मतलब ये समझ लो गोल्ड प्लान कहूंगा मैं तो। पूरे भारत की जनसंख्या जिसके प्रोडक्ट अपना सकती है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग में कहीं नहीं बड़ी, वो उसका नाम है आरसीएम है। मतलब इसके प्रोडक्टों की खास बात है कि वो दैनिक उपयोगी, यानी जो हमें डेली पहले से यूज कर रहे हैं वही होते हैं। दूसरा 100% स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, उच्च गुणवत्ता के होते हैं और वाजिब कीमत के होते हैं। ये इसकी एक ऐसी यूनिकनेस है जो शायद, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको पढ़ा लिखा, अनपढ़, महिला, पुरुष, मतलब कोई भी एनीबडी एनीबडी कर सकता है। और ये वो बिजनेस है जो गांव ढाणी, मतलब जहां पर चाहे अमेजन नहीं जा सकता, जहां फ्लिपकार्ट नहीं जा सकता, जहां पर रिलायंस जियो नहीं जा सकता, जहां पे अब भारत सरकार की रेल की पटरी नहीं जा सकती, जहां पर मतलब कोई नहीं जा सकता, वहां पर आरसीएम बिजनेस जा सकता है। और बिना पूंजी के ये लोगों को करोड़पति बनाने के एग्जाम्पल क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात है, मतलब मैं मेरी एंगल से देखता हूं, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मिशन है, पर भारत को भारतीय नैतिक मूल्यों के आधार पर विकसित करना जानती है, उसका नाम है आरसीएम। मैंने देखा है इधर उधर का रंग भी, लेकिन भारत को भारतीय नैतिक मूल्यों के आधार पर विकसित करना जानती है, वैल्यूज और सिद्धांतों के आधार पर। और भारत के समझने की बड़ी बात है, 75% पॉपुलेशन भारत की कम पढ़ी लिखी है, 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, 90% पॉपुलेशन यहाँ की मिडिल क्लास है। और अभी कोविड के बाद की जो इफेक्टिवनेस है 40 करोड़ लोगों की जिंदगियों में, चाहे वो बिजनेस बैकग्राउंड से हो, नौकरी बैकग्राउंड से हो, कहीं न कहीं चाहे इनकम को डिफेक्ट होना, बिजनेस का इफेक्ट होना, वो इफेक्टेड हुई है। मतलब मोटे तौर पर मैं बात करूं तो 7 लाख गांव वाला देश और 65% जनसंख्या जिस देश की गांव में रहती हो, उस गांव की रग रग को और नस नस को अगर कोई जानता है तो उसका नाम है आरसीएम। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आरसीएम को यूनिक बनाती है, आरसीएम की। और 20 सालों में कंपनी ने अपने आधार को इतना मजबूत कर लिया है। मेरे दोस्तों, कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, डिलीवरी सिस्टम देखें, ऑफिस सिस्टम देखें, सॉफ्टवेयर सिस्टम देखें, मैनेजमेंट सिस्टम देखें, एनीथिंग एनीथिंग, जो आप कुछ भी देखें, 20 सालों में कंपनी ने अपने सभी आधार को इतना मजबूत कर लिया है कि आप अपनी कामयाबी की इमारत को 100 मंजिल ले जाएं, आसमान तक ले जाएं। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, प्रोडक्ट की सीरीज रेडी है, और प्रोडक्ट आते हैं और डिपो खुलते हैं, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। और आप देखेंगे कि कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके बहुत शानदार काम किए हैं, प्रोडक्शन को लेकर शानदार किए हैं, क्वालिटी कंट्रोल को लेके, मैनेजमेंट को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, लीगल मैटर को लेके, अकाउंट्स को लेके। बस मार्केटिंग की जो बात है वो हमारा काम है, नेटवर्किंग और नेटवर्क कैसे बनाना, ये सब। और हमारे पास उसके लिए भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जो पूरे मतलब टीम की मदद करता है। बस जरूरत है कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। और अब यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इतने प्रोडक्टों के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आप हैं, मैं हूँ। वी आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ आरसीएम, क्योंकि हमारे दम पर इस रोशनी को हम कहाँ तक फैलाएंगे, और उसके लिए जरूरत होती है
पर्सनल डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट की। और ये दो काम अगर हमने कर लिए तो आरसीएम को दुनिया में नंबर वन होने से कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। वापस रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, पर्सनल डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट के ऊपर आपने अगर बड़ा काम कर दिया तो आरसीएम को नंबर वन होने से कोई रोक नहीं सकता। जो कहने को बहुत साधारण सी बात है, देखो चीजें सिंपल होती है पर इजी नहीं होती जब तक आदतें ना बदले। भाई दुकान बदलनी है, खरीदारी के सामान बदलने हैं, संगत बदलनी है, सिस्टम बदलना है और सोच बदलनी है। जिंदगी तो खुद ब खुद बदल जाएगी, लेकिन ये सब बदलने के लिए हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ता है, अपनी नज़रिया बदलना पड़ता है। आपके सामने एक सटीक एग्जाम्पल, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रख सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक सटीक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि ये एक तस्वीर है भारत के आम आदमी की, भारत के उस ओरिजिनल आदमी की जो भारत का आदमी है, जिसका वो अब अगर आप देखें तो ये वो चेहरा मिस्टर प्रहलाद मेघवंशी के रूप में स्टार सफायर के लेवल पर आकर इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के एक एक आदमी तक आपको मेरी आवाज़ पहुंचानी है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इसकी किस्मत बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। इसकी ज़िंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। और अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। ये सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट का उदाहरण बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। दोस्तों, हमें विचार करना होगा, हमें अपने आप को जगाना होगा। हम अपने आप को नहीं जगाएंगे तो फिर बात नहीं है। मेरी दुनिया में दोस्तों कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। आपके सामने पिछली स्लाइड मैंने दिखाई है, बात दुकान बदलनी है, खरीदारी के सामान बदलने हैं, संगत बदलनी है, सिस्टम बदलना है, सोच बदलना है, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। और ये मैं एक एग्जांपल नहीं, हमारे पास में ढेरों हजारों लाखों एग्जांपल है जिन्होंने जिंदगी 360 डिग्री या और कोई डिग्री हो सकती है तो 360 डिग्री पूरा कंप्लीट 100% एंगल से बदली है। ऐसे सैकड़ों चेहरे में दिखा सकता हूं। और अब मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अब आपकी ड्यूटी बच जाती है। अब मेरा मानना यह है कि आरसीएम जैसे प्रोडक्ट, आरसीएम जैसा सिस्टम, आरसीएम जैसी अप्लायंस, आरसीएम जैसी सारी बातें, आरसीएम जैसा विशाल नेटवर्क, आरसीएम जैसा विशाल सपोर्टिंग सिस्टम के बाद अब गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है दोस्तों, लेकिन गरीब मर जाना अब गुनाह है। अगर आज कोई अब गरीब है तो वो अपने फैसले से गरीब है, वो अपने निर्णय से गरीब है, वो परिस्थितियों से गरीब नहीं है। भी उसको सामान वो बदलता ही है, अब उसको बदलने हैं, संगत वो बदलता ही है, बदलनी है। और आरसीएम के पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल है, आप भी बदल सकते हैं। और मैं अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि भारत को हम दुनिया में नंबर वन, केवल ना केवल हम डायरेक्ट सेलिंग में नंबर वन बने, हम दुनिया में नंबर वन है। और आज मुझे गर्व है, हम प्राउडली अनाउंस करते हैं कि नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग 22nd एनिवर्सरी, 22वीं एनिवर्सरी, जो कि हमारी सबसे बड़ी इवेंट होती है। ये बहुत गर्व की और फक्र की बात है कि हमारे पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, एक प्राउडफुल एक्सपीरियंस है, जिसमें हमारे बाद आने वाली हजारों कंपनियों को हमने धोया है। और अब जब एनिवर्सरी जैसा मौका है तो हर साथी की ललक होती है, तो गोल सेटिंग यानी लक्ष्य बनाने पर, और लक्ष्य बनता हमारे यहाँ पर सितंबर का, क्योंकि सितंबर के बिजनेस की क्लोजिंग ही आपके एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में काउंट होती है। और इसके लिए मैं आज आपको निवेदन करूंगा कि रियल, प्रॉपर एंड एक्यूरेट गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपका रियल, प्रॉपर एंड एक्यूरेट, देखो ख्वाब तो सभी देखते हैं, हमें ख्वाब नहीं देखना है, अभी ख्वाब देखने का समय नहीं है, अभी गोल सेट करने का समय है आपको। और गोल सेटिंग को अगर आपने एक्यूरेटली, प्रॉपरली कर लिया तो गोल सेटिंग करने की, अचीव करने, सेट करके अचीव करने की जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे गोल अचीव करने के आगे के कई दरवाजे खुल जाते हैं। एक भाई, मैंने 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने का लक्ष्य लिया, उस प्रोसेस से मैं गुजरा, और उस प्रोसेस से गुजरने से जो कॉन्फिडेंस आता है, जो नॉलेज आती है, जो मतलब वो रिमार्केबल है। इसलिए आप अपना जो प्लान बनाए, प्रॉपर प्लान बनाए, प्रॉपर रोड मैप बनाए, प्रॉपर एक्शन प्लान बनाए, ताकि आपके सपने पूरे हो सके, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि केवल रिटन गोल, लिखित लक्ष्य ही पूरे होते हैं। जिस तरह से एक आर्किटेक्ट जो है अपनी चाहे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, विशाल बिल्डिंग, यूनिक बिल्डिंग कैसी भी बनानी हो, उसका 100% चीज़ को पहले पेपर पे तैयार करता है और फिर बाद में वो एक्चुअल वर्किंग करता है। आपने भी अगर अपने गोल का रोड मैप अगर पेपर पे बना लिया और आपके लक्ष्य को पूरा करने में कंपनी का पूरा सिस्टम आपके साथ होता है, अपलाइन आपके साथ होते हैं और हमारे पास में मतलब गर्व करने लायक कार्य योजनाएं हैं जिसमें की सोल का बहुत बड़ा रोल है, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत गौरवपूर्ण तरीके से काम कर रही है। और 8 अगस्त को जिसकी तीसरी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, गुड डॉट हमारे पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो मैं समझता हूँ फूड ऑफ फ्यूचर कह सकता हूँ मैं उसको, मतलब आने वाले ज़माने का फूड जिसकी घर घर को ज़रूरत रहेगी, जैसे ही हम इसको कन्विंस कर पाएंगे। और हरित क्रांति, जो कि आज भारत कैसी कृषि प्रधान देश है, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट सीरीज और मतलब ये सभी कंपनी और न्यूट्री चार्ज हमारे पास एक ऐसा यूनिक जिसकी कि आज पूरे वक्त को मतलब आज पूरी दुनिया जानने लगी है कि सप्लीमेंट्स की। और न्यूट्री चार्ज की तरफ से जो सेल प्रमोशन के जो प्लान आते हैं वो लाजवाब होते हैं, उनका सपोर्टिंग सिस्टम लाजवाब होता है। और अभी आपके सामने वर्तमान में मतलब एक से एक मतलब बाइक, कार और घूमने के लिए बहुत बड़े अवसर, फॉरेन तक के, कपल तक के। और हमारे बीच में एक नया और यूनिक कंसेप्ट है, एक प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है गामा और इग्नोल। और दोस्तों मैंने गामा और इग्नोल के वंडरफुल एक्सपीरियंस लिए हैं, वंडरफुल एक्सपीरियंस मतलब ऐसे ऐसे लाजवाब किस्से मैं गामा और इग्नोल के बारे में रोज सुनता हूँ, इतना रोमांचित होता हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूं गामा और इग्नोल के नाम। क्योंकि ये लाखों 80 करोड़ लोगों को भारत में दवाइयाँ चलती है और उन दवाइयों से छुटकारा दिलाने में जब ये मदद करता है और जब ऐसी ऐसी लाजवाब स्टोरी जो मेडिकल साइंस में भी नहीं मिल पा रही थी, वो जब स्टोरी सुनने को मिलती है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये तो चलो मेरी आंतरिक प्रेरणा है, लेकिन healthworld.com जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो कहती है कि न्यूट्रास्यूटिकल इन इंडिया द गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ये किस्मत की बाजी पलट कर सकता है अगर अपन ने। और ये केवल कोई साधारण प्राकृतिक उत्पाद नहीं बल्कि ये चमत्कारिक न्यूट्रास्यूटिकल है, क्योंकि इसके बारे में जितना भी वैज्ञानिक अध्ययन चाहिए आपको, जितनी भी स्टडी चाहिए वो अवेलेबल होती है। हम इसके माध्यम से मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। माननीय हमारे टीसीजी भी कहते हैं कि अकेला प्रोडक्ट पूरी कंपनी को चला सकता है। और इसको लेके मिशन 5 करोड़ को लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ और यहाँ मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि ये एक यूनिक जो दुनिया में कोई कंपनी, दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को 5 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाकर एक इतिहास बना सकते हैं, अपनी कामयाबी की नई दुनिया बना सकते हैं और भविष्य कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि ये हजारों बीमारियों का एक उपाय है और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट डॉक्टर्स अपने स्टेटमेंट आके हमारे प्लेटफॉर्म पे या एक प्लेटफॉर्म पे देते हैं। और मजे की बात ये है कि ये प्रोडक्ट, इतना यूनिक प्रोडक्ट भारत में पहली बार हमारे पास आया है और मतलब हमारे पास आया है, मोनोपोली हमारे पास है, रिजल्ट हमारे पास है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो हम लोग इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अब मैंने आज तक अभी बात की आपके सामने वर्ल्ड लेवल की सिचुएशन की, इंडिया की सिचुएशन की और आरसीएम के बारे में बात की। और अभी तो हमारे पास हमारे बहुत ब्रांड पार्टनर्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत बड़ी प्रोडक्ट की सीरीज है, हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास खजाने हैं और हमारा फोकस पूरा हेल्थ के ऊपर रहता है, जो कि वर्तमान समय की मांग है। महिलाओं को एम्पावर करने के ऊपर हमारा बहुत अच्छा फोकस रहता है। न्यूट्री चार्ज भी इस मामले में बहुत बढ़िया योजनाएं बनाता है। हरी संजीवनी की, गुड डॉट की भी खूब अच्छी योजनाएं इस यूनिवर्सिटी को लेकर आने वाली है। लेकिन मैं आज आपको ह्यूमन इंजीनियरिंग का जादू, जो शायद किसी किताबों में नहीं मिलता है, मैं चूंकि स्पिरिचुअल स्टूडेंट हूँ और जहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो जो मैंने गॉडली यूनिवर्सिटी से सीखा वो जादू आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और मैं आपको गारंटी कहता हूँ दोस्तों, अब का जो चैप्टर है, अब का जो अध्याय है, इस अध्याय को मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पिछले 22 साल का आरसीएम के साथ का एक्सपीरियंस है और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मतलब कपड़े का व्यापारी था मैं और आज भी हूँ, लेकिन इस मास्टर की ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मतलब ये एक ऐसी मास्टर की जो मैं आज
दुनिया के सामने उजागर कर रहा हूं। भले ये शब्द तो मेरी जुबान से आपने पहले कभी सुने होंगे, लेकिन आज मैं उसको विश्लेषण दे रहा हूं, आज मैं उसका डिटेल आपको दे रहा हूं। और ये मास्टर की अगर आपने समझ ली और अप्लाई कर ली तो किस्मत का दरवाजा खुलने की गारंटी है, गारंटी है। आपकी जिंदगी में जो भी ठहराव है, उस ठहराव को कामयाबी में बदलने की गारंटी है। और आपकी टीम में कहीं पे भी ठहराव है तो वो, और वो भी बिना किसी इधर उधर की बातों से, पूरा सिंपली वैल्यू बेस्ड काम है। आपको भाई, चाहे आपको स्टेशन डेवलप करने हो, या किसी स्टेशन के बिजनेस को बड़ा करना हो, चाहे प्रोडक्ट को बड़ा करना हो, चाहे वाइटल लेवल्स को बड़ा करना हो, चाहे लीडर्स का डेवलपमेंट करना हो, चाहे वंडर वर्ड का डेवलपमेंट करना हो, वंडर क्विक का डेवलपमेंट करना हो, और जो भी बात, जो भी पहलू, जो भी पॉइंट आपको ध्यान में आता है, चाहे परिवार का मैटर हो, कोई भी हो, नेक्स्ट फील्ड लेवल बदलना हो, सब में ये मास्टर की उसी तरीके से काम करती है और गारंटी के साथ काम करती है। उस मास्टर की का पहला शब्द है फोकस। दोस्तों, इस शब्द को तो आपने बहुत बार सुना है और मैंने बहुत लोगों की जुबान से सुना है। मेरा ये शब्द पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर तो हो गया है, लेकिन फोकस का मीनिंग शायद किसी ने नहीं समझा है। अगर आप दुनिया में किसी भी महान आदमी की तस्वीर देखते हैं तो आप सिर्फ इतना सा देखें कि उसकी जिंदगी का फोकस कितना क्लियर था। टीसीजी की जिंदगी का फोकस कितना क्लियर था कि वो इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। महात्मा गांधी का फोकस कितना क्लियर था, सचिन का फोकस कितना क्लियर था, हमारे माननीय मोदी जी का फोकस कितना क्लियर था, स्वामी विवेकानंद का। परेशानियां किसी के भी सामने आती है, चाहे चुनौतियां किसी के सामने आती है, लेकिन फोकस क्लियर होना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपका फोकस क्लियर हो जाएगा, प्रकृति माँ और कुदरत और ईश्वर आपके भीतर से वो खजाने प्रकट करेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, हम लोग फोकस को जानते ही नहीं है। हमारा कोई फोकस होता ही नहीं है, हमारे को तो कोई भी किधर भी फोकस करवा देता है। मैं रोज देखता हूँ कि एक मीटिंग होती है, एक मीटिंग में कोई आता है और वो बोलता है भाई आप तो डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब से ये हो जाएगा, वो गणित बताता है और आपको समझ में आता है और आप गणित जोड़ लेते हो और आप देखते हो कि मेरी टीम डायमंड क्लब करेगी तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका फोकस नहीं होता, वो उसके प्रभाव से आपने टीम का फोकस बना दिया। आपका ड्राइवर का फोकस क्लियर होना चाहिए। जो मतलब ये मैं केवल डायमंड क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे वो डिस्प्ले वॉल की बात करें, कोई भी बात हो, आपका फोकस, इवन मैं कहूं कि हर मीटिंग में आपका फोकस बदलता रहता है और जो जितना प्रभावशाली वक्ता आएगा वो आपके फोकस को बदलता रहेगा। फोकस, अगर आप किसी शब्द को समझना चाहते हो, ये वैसे तो लाइफ का होता है फोकस, मिनिमम 6। मेरा फोकस क्लियर है, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि पहली प्रायोरिटी पे मेरे कौन है, और दूसरी पे कौन है, तीसरी पे कौन है, चौथी पे कौन है, पांचवी पे कौन है। वहीं से उसको शिफ्ट नहीं करता हूं मैं। हाँ, लोग क्योंकि बात सुनता हूँ, हाँ करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन आपका फोकस आपने क्लियर कर दिया तो जीवन के रूपांतरण की और आपके भीतर की यूनिक खजानों के प्रकट होने की गारंटी मैं ले लेता हूँ। मैं प्रहलाद जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनका भी फोकस एकदम क्लियर रहता है, वो कभी इधर उधर की, भाई आप अगर सबसे प्रभावित हो रहे हो इसका मतलब आपका खुद का कोई फोकस ही नहीं है। और फोकस की सही परिभाषा है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं हो जाते हो तब तक आपका उस काम के लिए फॉलो अप चाहिए। बल्कि इसको ऐसे कहना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात के लिए प्रोग्राम्ड हो जाना चाहिए कि जिस भी काम को शुरू करना है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है, या बल्कि इसको ऐसे करते हैं उसी काम को शुरू करना है जिसको मंजिल तक पहुंचाना है, बाकी को शुरू ही नहीं करना है, कहीं को वेस्टेज करना है। हमारे ईश्वरीय ज्ञान में एक बात समझाते हैं, और अभी साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की है कि 92% थॉट जो है वो दुनिया के वेस्ट थॉट होते हैं, वो फालतू थॉट होते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है, उनके सोचने की जरूरत ही नहीं होती। केवल 8% ऐसे ही, वो तो चलो वैज्ञानिक प्रयोग था, लेकिन आप अगर चेक करेंगे तो आपने पता नहीं कितने काम शुरू किए और उनमें से किसी भी काम को मंजिल पर नहीं पहुंचाया, किसी भी काम को मंजिल पर नहीं पहुंचाया। जो कुछ पहुंचा अपने आप पहुंचा, या ये क्योंकि आपका फोकस क्लियर नहीं है। मैं यहाँ आपको कोई उलाना नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन फोकस, मैं आज आपको टेक्निक, आपको स्टेशन डेवलप करने हैं, प्रोडक्ट पे काम करना है, किसी प्रोडक्ट को बड़ा करना है, वाइटल लेवल पे काम करना है, लीडर को डेवलप करना है। तो अब दूसरा जो चैप्टर है प्रमोट, ये जादूगरी है दोस्तों, ये कलाकारी है, ये कोई शब्द नहीं है। भाई आपको पता है आरसीएम में आज जितने भी लीडर है ना,
वो लीडर इसलिए बन पाए क्योंकि उनको भरपूर प्रमोशन मिला। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसी महान हस्तियों का प्रमोशन करने का सौभाग्य मिला उन दिनों में जब शुरुआत थी, और आज वो जिस मुकाम पे हैं। अगर सोचो कि प्रारंभिक दिनों में उनको प्रमोशन नहीं मिला होता, उनको स्टेज ना मिला होता, उनको प्रमोट ना मिले होते, तो वो पता नहीं कौन सी भीड़ में खो गए होते। आपकी टीम में पता नहीं कितने लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, साधारण लोग आते हैं। अगर आपने इस भाई हमारे को क्या करना है इस बिजनेस में, एक ही काम है, प्रमोशन। प्रोडक्टों का करो प्रमोशन, प्रोडक्ट चलेंगे। वंडरवर्ड का करो प्रमोशन, वंडरवर्ड खुलेंगे। वंडर क्विक का करो, वंडर क्विक खुलेंगे। अपलाइन का करो, अपलाइन चलेगा। डाउनलाइन का करो, डाउनलाइन चलेगी। आप जिसका भी, और आपको चाहिए प्रमोशन तो करना पड़ेगा प्रमोशन। और प्रमोशन अगर आपका नेचुरल नेचर बन गया तो समझ लो आपकी जिंदगी का प्रमोशन हो गया। लेकिन प्रमोशन आप तभी तो कर पाओगे जब आपका भाई टाइम मैनेजमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है, बस फोकस नाम का शब्द है। जब आपका फोकस क्लियर होता है तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही आ जाता है। और इस दूसरे शब्द को प्रमोट, अगर आपको प्रमोशन करने की जादूगरी और प्रमोशन करने की कलाकारी आ गई तो आपके प्रमोशन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम लोगों की कमियां देखने के धंधे में नहीं है मेरे साथ दोस्तों, हम लोगों की खूबियां देखने के धंधे में हैं। हमें लोगों की अच्छाइयां देख देख के, उनमें 100 कमियां होंगी लेकिन एक अच्छाई होगी, उस एक अच्छाई को प्रमोट करके आपको वो काम करना है। तो बिल्कुल। और दूसरा, फिर तीसरी जो चीज है जो आपसे कहीं छूट जाती होगी, उसका नाम है सेलिब्रेशन। और ये सेलिब्रेशन का मतलब मैं बात याद दिलाना चाहता हूं, डिजिटल सेलिब्रेशन। आप फिजिकल की तरफ कन्वर्ट होंगे तो फिर वो पूरा सेलिब्रेशन नहीं होगा। एक स्टेशन पे आप जुगाड़ करके कर लेंगे, ऑल इंडिया का नहीं कर पाएंगे। डिजिटल सेलिब्रेशन। और दूसरा जो आंकड़ा मैं आपको जादू ही देना चाहता हूं, अगर आप किसी चीज का 7 बार सेलिब्रेशन कर दोगे तो वो चीज सफलता में गारंटेड फलीभूत हो जाएगी। ये 7 जो है ना, मैजिक नंबर है। आपने देखा होगा कभी कि शादी में 7 ही फेरे क्यों करवाते हैं, 4 क्यों नहीं करवाते, 3 क्यों नहीं करवाते, 9 क्यों नहीं करवाते। दिस नंबरोलॉजी का मैजिक नंबर है। अगर आपने 7 बार किसी का सेलिब्रेशन कर दिया, अगर 7 महीने तक आपने प्रमोशन को पकड़ के रखा या ये रखा तो आपका, तो चेंज यूर नेक्स्ट पिन लेवल, आपका पिन लेवल बदलेगा, 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 बदलेगा। गारंटी मेरी है। आपका कोई सा भी पिन हो, और मैं आप खुलेआम पूरे हिंदुस्तान के सामने आज निमंत्रण दे रहा हूं कि आप में से जो भी साथी अपनी किसी भी पिन पे कुंडली मार के बैठे हों, उनको 20 साल हो गए हों, 17 साल हो गए हों, 15 साल हो गए हों, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को कि एक 15 की रॉयल्टी वो 20 साल से ले रहे हैं, और वो भी उनकी जादूगरी है। लेकिन दोस्तों, अब आपकी पिन बदलने का वक्त आ गया है। अगर आप इस बात को, ये मैजिक मंत्राज है, मतलब ये मैजिक मंत्राज है, सेलिब्रेट एवरी स्टेप ऑफ सक्सेस मिनिमम 7 टाइम। जैसे वाइटल को करना है तो उसका 7 बार होना चाहिए, बिगिनर से लेकर स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। अगर प्रोडक्ट का करना है तो 7 बार होना चाहिए। अगर रॉयल्टी का करना है तो रॉयल्टी के बाद में टेक्निकल, यानी उस व्यक्ति का 7 लेवल तक सेलिब्रेशन कर दिया। 7 फेरे गाने के बाद में तलाक नहीं होता दोस्तों, तो 7 बार करना है। और टेक 100%, अगर आपने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टीम काम करे, हम उनको प्रमोट कौन करे, कौन माथाफोड़ी करे, कौन पेन लेवे। पेन लेना पड़ता है दोस्तों। आज आप पेन लेंगे, जिंदगी भर गेन होगा। टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगी, गारंटी से बन जाएगी। सारे ग्रह दोष, सारे नक्षत्र बदल जाएंगे अगर आपने औरों को प्रमोट करना सीख लिया, औरों का सेलिब्रेशन करना सीख लिया। अगर औरों को करोगे प्रमोट तो आपका होगा प्रमोशन, औरों को करोगे सेलिब्रेट तो आपका होगा उससे बड़ा सेलिब्रेशन। ये बात मैंने आध्यात्मिक दुनिया से सीखी, आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। वापस रिपीट याद दिला रहा हूँ। पहला शब्द है फोकस, दूसरा शब्द है प्रमोशन, और तीसरा शब्द है सेलिब्रेशन। इन 3 शब्दों के जादू को अगर जिंदगी में उतार लिया और तीनों को एग्जैक्टली इस तरह से कर लिया तो बिल्कुल ध्यान से समझ लो, कमजोर लोग ही मैदान छोड़ते हैं, मजबूत लोग तो मदद लेकर भी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। और सेलिब्रेशन का एक मॉडल मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि आप, मतलब आप कोई भी नया मॉडल बना सकते हैं।
पहले टीम लीडर का फोटो आएगा, क्योंकि टीम लीडर के माध्यम से सेलिब्रेशन करेंगे तो सेलिब्रेशन मैनेज होगा। फिर आप यहाँ 4 5 6 मतलब 4 फोटो से 3 फोटो, छोटे टारगेट के 4 फोटो लगा दी, बड़े टारगेट के 3 लगा दी, और बड़ा है तो उसकी 2 लगा दी, और बड़ा है तो सिंगल कर दी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप डायमंड क्लब का कर सकते हैं, स्टार डायमंड क्लब का कर सकते हैं, 10,000 और मोर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का कर सकते हैं, एनी अदर टारगेट का कर सकते हैं, और कोई भी ऑफर का कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का कर सकते हैं, डिस्प्ले वाल का कर सकते हैं, गामा ओरिजिनल का कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आपने 6-7 बार सेलिब्रेशन डायमंड क्लब का कर दिया तो आपका ट्रेंड बन जाएगा डायमंड क्लब। अगर आपने 7 बार डिस्प्ले वाल का कर दिया तो यही डिस्प्ले वाल आपके बिजनेस में जादू करेगी। जो भी सेलिब्रेशन आप करना चाहते हो, मैं आपको कुछ छोटे मोटे सेलिब्रेशनों के ग्रोथ के मिरेकल एग्जांपल दे रहा हूं। और वहीं से मेरे को याद आया बात, ये बिल्कुल वही लोग हैं जो मेरे किसी सेलिब्रेशन प्रोग्राम में बैठे थे। प्रहलाद जी की टीम से हैं ये, नीलकमल जी घोष हैं, एमरल्ड के लेवल पर है, कलकत्ता से हैं। ये मेरे किसी सेलिब्रेशन प्रोग्राम में बैठे और इनको प्रेरणा मिली कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और उसके बाद इनका रेगुलर सेलिब्रेशन हो रहा है टीम का, और इन्होंने 40% की ग्रोथ सिर्फ 1 महीने में ली, सिर्फ उस फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन की ताकत है। 54 पीस गामा ओरिजिनल पे काम किया, नहीं 54 लोगों ने 6 पीस पे किया, 26 लोगों ने 12 पीस पे किया, 5 लोगों ने 24 पे किया, 18 ने 50 पे किया, और 5 लोगों ने तो 96 पीस पे काम किया। और इनका नेक्स्ट सेलिब्रेशन है 13 अगस्त 8 बजे शाम को। आप देख सकते हैं, आप खुद देखें, फिर फील करें, फिर महसूस करें। इसी तरह से इनका सेलिब्रेशन मैं लगातार 3 महीने से कर रहा हूं। अब तक 225 लोगों का 48 पीस, 42 लोगों का 2 बार, 15 लोगों का 3 बार, 3 लोगों का 5 बार, एक का 8 बार। अप्रैल में 15% की ग्रोथ, मई में 35% की ग्रोथ। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो पता नहीं कितने उल्टे पुल्टे तरीकों से ग्रोथ लेते देखा मैंने, लेकिन ये एक नेचुरल वे है कि लोगों को बढ़ाओ, आप खुद ब खुद बढ़ते जाओगे। लोगों को प्रमोट करो, आपका प्रमोशन खुद ब खुद होता जाएगा। प्रोडक्टों को प्रमोट करो, डिस्प्ले वॉल को प्रमोट करो, वंडर वर्ड को प्रमोट करो। आप करोगे प्रमोशन, आपका होगा प्रमोशन। इसी इसी तरह की मेरे सेलिब्रेशन प्रोग्रामों से जो लोग पैदा हुए, मैं सारों की नहीं बता रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ इस सेलिब्रेशन की ताकत पर, फोकस की ताकत पर, जून के महीने में, मई में इनको ज्ञान हुआ, 25% की सेलिब्रेशन ली, नए लीडरशिप, नई रॉयल्टी, नए टेक्निकल तैयार किए। अभी 8 अगस्त को फिर इनका वापस सेलिब्रेशन हो रहा है। ये बिल्कुल सिंपल स्टार पर लेवल का लीडर, जून के महीने में 40% की, और अभी मेरी बात हुई जुलाई में भी बहुत अच्छी ग्रोथ वो ले रहे हैं। यानी ग्रोथ खाली 1 महीने के लिए नहीं ली, परमानेंट ग्रोथ ले रहे हैं। ये फिर विश्वजीत जी, इनका भी सेलिब्रेशन होने वाला है 6 अगस्त को 8 बजे। मतलब ये सब वो एग्जाम्पल है जिनकी ग्रोथ को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अमन कुमार जी, इनका भी सेलिब्रेशन होने वाला है 14 अगस्त को, यानी पहले सेलिब्रेशन कर चुके हैं। रिपीट, मैंने आपको बोला 7 का नियम है, अगर मैं नहीं करूँ कोई और करे, लेकिन 7 का करे। और ये बिल्कुल राजेश कोंडे जी, मतलब ऐसे बहुत सारे, ये बिल्कुल, ये कहीं से मतलब ये संपर्क में नहीं आए, ये इन्होंने एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम देखा, इतना मोटिवेशन मिला इनको, इनका तुरंत फोन आया और इन्होंने अभी ताज़ा सेलिब्रेशन कराया, अगला सेलिब्रेशन फिर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। और एक 10 अगस्त को मैं कॉमन प्रोग्राम करता हूं, जो कोई टीम के लीडर का नहीं होता है, वो सभी टीम लीडर्स उसमें भाग ले सकते हैं। और वो गामा ओरिजिनल के प्रोडक्ट के लेकर होता है। आप अपने डाटा फोटो भेज सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। उसकी आईडी ये रहती है, पासवर्ड ये रहता है, ये स्क्रीन पे आप ले सकते हैं। इस सेलिब्रेशन से ये फार्मूला तैयार हुआ और इसकी वजह से सैकड़ों लोग, मतलब अभी तक सैकड़ों लोग मेरे टच में आ चुके हैं। मैंने सबसे फोटो नहीं दिखाई और सबको ग्रोथ आ रही है। एक सिंगल एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसको इस फार्मूले से ग्रोथ ना मिली हो और रिपीट ग्रोथ ना मिली हो। यानी मैं देखता हूं कि लोग ग्रोथ के लिए पता नहीं कितनी तरह के पापड़ बेलते हैं, फिर भी उनको ग्रोथ नहीं आती है। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपने 6 महीने 7 महीने ये कंटिन्यू कर लिया, 7 महीने का नियम ज़्यादा बढ़िया है, तो आपका वही चीज़ ब्रांड बन जाएगी। आपने अगर डिस्प्ले वॉल किया तो डिस्प्ले वॉल ब्रांड बन जाएगा, गामा ओरिजिनल किया तो गामा ओरिजिनल ब्रांड बन जाएगा। जिस पे आप काम करना चाहते हो उसको ब्रांड बना लो। जैसे मैंने टाई का, पहले आपको पता है कि मैंने कुछ लोगों को टाइयां लगाई स्टेज पे अपनी खोल के, और आज हिंदुस्तान में टाई बिना बोले लोग लगाते हैं। यानी जिस चीज का भी ट्रेंड आप सेट करोगे वो ब्रांड। रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हमने शुरुआत में, जब रॉयल्टी और टेक्निकल के अलावा कोई लेवल नहीं था, तो मैंने जम के रॉयल्टी का सेलिब्रेशन किया और आज रॉयल्टी हमारा ब्रांड है।
ये ट्रेंड आपका फ्रेंड बनता है जब आप एक ट्रेंड को डेवलप करने पे काम करते हो, ट्रेंड को विकसित करने पे काम करते हो। जैसे आप नेटवर्क को डेवलप करने पे और नेटवर्क को विकसित करने पे काम करते हो, तो वो नेटवर्क आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम देता है, रॉयल्टी इनकम देता है, आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम देता है। जैसे पहले धोती पहनने का ट्रेंड था, अब पैंट आ गया, मतलब धोती की जगह ट्राउजर आ गया, जीन्स आ गई, पैंट्स आ गए, तो वो पहन रहे हैं, ट्रेंड बदल गया। वो फिर कुछ कहना नहीं पड़ता है, स्कूल में सिखाना नहीं पड़ता है कि अब धोती नहीं पहननी चाहिए, लोग ऑटोमेटिक। तो ये ट्रेंड आज आप मीटिंगों में बैठते हो तो टाई लगा के बैठते हो, सूट पहन के बैठते हो, आपको पता है आप बैकअप क्या सा। तो और महानतम सफलता लगातार प्रयास से ही मिलती है दोस्तों। तो ये 7 टाइम के प्रिंसिपल को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो मैं समझता हूँ आज ये कामयाबी की जो विशाल चाबी है। भाई सोचो, आप थोड़ा सोचो, कितने भी चैलेंज आए हो, टीसीजी का फोकस कभी बदला क्या? अगर टीसीजी का फोकस हट जाता, अगर टीसीजी का फोकस क्लियर नहीं होता, तो क्या ये कंपनी इतनी बड़ी होती? इतने जिनकी फोटो आप देख रहे हो, इनका क्या जिंदगी का फोकस क्लियर नहीं था क्या? भाई अगर आप चाहते हो कि आप आने वाले दिनों में इतिहास पुरुष बने, तो आपको अपना फोकस तो क्लियर करना ही पड़ेगा दोस्तों। आपका अपना कोई फोकस नहीं है, तो दुनिया आपको फोकस बदलवाती रहेगी। और आपका अपना फोकस क्लियर नहीं है, तो दुनिया आपके फोकस को क्लियर नहीं कर पाएगी, वो तो अपने फोकस पर आपको शिफ्ट करती जाएगी। और बिल्कुल एनीथिंग टेक टाइम, थोड़ा सा समय लेती है, कंसिस्टेंसी ही उसको सफलता में बदलती है। और वापस याद दिलाना चाहता हूँ मैं मिशन सितंबर की। मिशन सितंबर हमारे लिए एक महान अवसर है, और फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन की आप अगर चीज़ों पे फोकस कर लेंगे, तो आगे भी ये सफलता आपको मिलती रहेगी। ध्यान वापस याद दिला रहा हूँ, कमज़ोर लोग मैदान छोड़ते हैं, मजबूत लोग तो मदद लेते हैं। 1000 तरह के काम वर्तमान में बंद हो रहे हैं, और आरसीएम आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। 100 करोड़ लोग हैं जिनको अभी बिजनेस समझ में आए या नहीं आए, पर इस बिजनेस की ज़रूरत उनको हमसे भी ज़्यादा है। बस आपका नेटवर्क किसी भी तरह से वो बढ़ते रहना चाहिए, आपका बिजनेस वॉल्यूम हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, और आपके लीडर डेवलपमेंट होता है। ये 3 चाबियां भी अगर आपने पकड़ ली, और इन 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, तो महान सफलताएं, महानतम सफलताएं आपका इंतजार कर रही है। मैं अपनी तरफ से आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और अग्रिम तौर पर बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इस बार की एनिवर्सरी में इस फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन के जादू को सीख कर, काम में लेकर, जहां मेरी मदद की जरूरत हो, आप अपने अपलाइन के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे को आपकी कामयाबी में मेरी बहुत रुचि है, और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी ज़िंदगियां बदलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।